जय जय श्री सीताराम। सनकादिक कुमारों को पश्चाताप होने लग गया है। दोनों पक्ष जब पश्चाताप करने लगे हैं, भगवान नारायण माता लक्ष्मी के समेत द्वार पे आए हैं। देखकर सबने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है, जय जयकार की है। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। अरे वाह रे बनियाचक वासियों, लक्ष्मी नारायण भगवान की तो बड़े अच्छे से जय बोलते हैं आप लोग। अभी थोड़ी देर पहले गौरी शंकर भगवान की बोले थे तो सब लोग एक दूसरे का मुंह देख रहे थे, कौन जय बोलता है। वो बोला कि नहीं, वो बोलेगा तब हम बोलेंगे। लक्ष्मी नारायण की जय बोलने में कोई किसी का मुंह नहीं देखता, क्योंकि बिना लक्ष्मी और बिना नारायण के कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए बिना कुछ बोले ही जोर से जय बोलते हैं लोग। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की। वाह, इस बार तो और जोर लग गया। हरि बोल। लक्ष्मी नारायण भगवान सन्मुख आए हैं, दोनों पक्ष को सांत्वना देने लगे हैं। दोनों पक्षों से कहा, आप लोग पश्चाताप ना करें। ये जो लीला हुई है, इस लीला में मेरी ही इच्छा थी। प्रभु आपकी इच्छा? हाँ हाँ, मेरी ही इच्छा थी। आपकी इच्छा क्या थी? भगवान ने सारी घटना बताई है। संत लोग आए थे, संतों ने मेरी प्रशंसा की। वज्रादपि कठोरानी मृदुनी कुसुमादपि। देवी लक्ष्मी को शंका हो गई कि पुष्प से ज्यादा कोमल तो हैं, लेकिन वज्र से ज्यादा कठोर नहीं है। इसलिए देवी माता आपकी माता लक्ष्मी जी की शंका को दूर करने के लिए ये सारी घटना हुई है। सनकादिक कुमारों ने कहा, वाह प्रभु वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात हुई। आप अपनी कठोरता दिखाना चाहते थे, माताजी आपकी कठोरता देखना चाहती थी, और बीच में ये बेचारे मारे गए कौन? जय और विजय। ये तो वही हो गया कि जौ के साथ घुन अपने आप पिस गया। सांडों की लड़ाई में झाड़ियों का अपने आप नाश हो गया। प्रभु ये क्या हुआ? इनका क्या अपराध था? ये तो बिना अपराध के ही मारे थे। फिर भी प्रभु, अगर ये योजना बन ही चुकी है, आप ये योजना बना ही चुके हैं। भगवान ने कहा ये योजना बन गई है तो सुनो, इन्हें तो 3 जन्म का साथ मिला है ना, इन्हें 3 बार जन्म लेना पड़ेगा, लेकिन इनके उद्धार के लिए मैं 4 रूपों से अवतार लेके आऊंगा। इनका उद्धार मैं 4 रूपों में अवतार लेके करूंगा, चिंता मत करो। सनकादिक कुमारों ने कहा, प्रभु वाह, आप इनके उद्धार के लिए आएंगे। आप इन्हें बार बार कह रहे हैं ये मेरे सेवक मेरे सेवक। हे प्रभु, आप कभी हमें भी अपना कहिए। प्रभु आप इनके उद्धार के लिए 4 बार अवतार लेके आएंगे। प्रभु इनके साप में हम कारण बने हैं, इनको साप हम लोगों ने दिया है, तो प्रभु हमें भी आज्ञा प्रदान कीजिए कि इनके उद्धार में हम भी सहयोगी बने। भगवान ने कहा ठीक है। प्रभु ने बताया, सनकादिक कुमारों ने कहा, प्रभु इनके प्रथम जन्म में इनका उद्धार हम करवाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। लक्ष्मी जी बीच में बोल पड़ी, रुको रुको, इनके साप में मैं भी कारण बनी हूं। इन्हें साप आखिर मेरे कारण ही तो लगा है। अतः द्वितीय जन्म में इनका जब दूसरा बार जन्म होगा तो इनके दूसरे जन्म में इनका उद्धार करवाने के लिए मैं माध्यम बनूंगी, मैं इनका उद्धार करवाऊंगी। भगवान ने कहा बस 3 ही जन्म का साप मिला है ना। प्रथम बार में सनकादिक कारण बन जाएंगे, दूसरी बार में देवी लक्ष्मी कारण बन जाएंगी, तीसरी बार में किसी को बीच बचाव करने के लिए नहीं आना पड़ेगा, तीसरी बार मैं खुद ही इनका उद्धार कर दूंगा।
सारी योजनाएं सुनिश्चित हो गई। यही जय और विजय प्रथम बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में प्रकट होकर के आए। हिरण्याक्ष का अर्थ होता है हिरण्यो अक्ष, यह स हिरण्याक्ष। एक दिन सायंकाल के समय दिति कश्यप जी से संतान उत्पत्ति के लिए याचना करने लग गई। 2 मिनट सावधानी से श्रवण करना इस बात को। सायंकाल के समय कश्यप जी की पत्नी दिति संतान प्राप्ति के लिए कश्यप जी से याचना करने लग गई। कश्यप जी ने समझाया, देवी ये सायंकाल है और सायंकाल में 4 काम नहीं करने चाहिए। कौन कौन से? सायंकाले तो संप्राप्ते चतुष्कर्माणि वर्जयेत्। कौन कौन? आहार, मैथुने, निद्रा, स्वाध्यायम विशेषतः। सायंकाल में 4 काम नहीं करने चाहिए। आहार, भोजन नहीं करना चाहिए। मैथुने, पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। निद्रा, सायंकाल के समय सोना नहीं चाहिए। स्वाध्यायम विशेषतः, सायंकाल के समय पढ़ना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए। क्या होता है? कहते हैं आहारो जायते व्याधि, भोजन करने से रोग उत्पन्न होता है। गर्भे दुष्टश्च मैथुने, रतिक्रिया करें तो उससे दुष्ट संतान की उत्पत्ति होती है। निद्रा ह्रियते लक्ष्मी, सायंकाल के समय सोने से लक्ष्मी रुष्ट होकर चली जाती हैं। और स्वाध्याय मूर्खो भवेत्, स्वाध्याय करने से, पढ़ने लिखने से व्यक्ति मूर्ख हो जाता है। श्री कश्यप जी ने दिति को समझाया, देवी सायंकाल के समय ये 4 काम नहीं करने चाहिए, छोड़ो। लेकिन दिति मानी नहीं और इसके फलस्वरूप इसका फल यह हुआ कि कश्यप और दिति के संयोग से हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु उत्पन्न होकर के आए। हिरण्याक्ष उत्पन्न हुआ और अपने बल के मद में चूर होकर इसने पृथ्वी को रसातल में ले जाकर छिपा दिया है। भगवान वाराह रूप से आए हैं और वाराह रूप से आकर ब्रह्मा जी के नासा विवर से भगवान वाराह रूप लेकर के अवतरित हुए हैं। सबने वराह भगवान की जय जयकार की है। बोलिए वराह भगवान की। भगवान वाराह रूप लेकर के आए हैं, रसातल में गए हैं, पृथ्वी को अपने दांत और थुथनों के बल पे उठाया है और लेकर ऊपर आए हैं। इधर हिरण्याक्ष को नारद जी के द्वारा पता चला कि भगवान वराह रूप लेकर पृथ्वी का उद्धार कर रहे हैं। दौड़ता गदा पटकता हुआ आया है। आकर देखा तो भगवान वराह रूप से पृथ्वी को ऊपर ला रहे थे। हिरण्याक्ष ने कहा, अरे मैंने तो सोचा तुम नारायण हो, तुम बड़े सुंदर होगे, लेकिन तुम तो मुझे कोई जंगली पशु जैसे लग रहे हो। भगवान ने कहा, सत्यम वयम भो वन गोचरान मृगा युष्मान दिधा मृग ए ग्राम श्मगान। तुमने सत्य ही सोचा है, मैं जंगली पशु ही हूँ, लेकिन मैं तुम जैसे ग्राम सिंहों का शिकार करता फिरता हूँ। भगवान ने वराह रूप लिया है और हिरण्याक्ष और भगवान वराह के साथ घमासान युद्ध हुआ है। भगवान ने वराह रूप में अपनी गदा से हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार किया है, हिरण्याक्ष ने अपनी गदा से भगवान के ऊपर प्रहार किया है। भगवान का गदा हिरण्याक्ष के ऊपर प्रहार करते ही भगवान के हाथ से छूटकर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष ने जब गदा का प्रहार किया है तो हिरण्याक्ष के गदे में भगवान के शरीर पर लगने से गड्ढा पड़ गया है। मानो भगवान ने लक्ष्मी जी को दिखाया, देवी देखो मैं कितना कठोर हूं। हिरण्याक्ष का गदा गिरा है। ब्रह्मा जी ने आकर कहा, जल्दी मारो इसे। भगवान ने सायंकाल का जैसे ही समय हुआ है, एक थपकी मारी है। एक थपकी के मारते ही हिरण्याक्ष वहीं का वहीं ढेर हो गया है। देवताओं ने भगवान की स्तुति की है, डर डर के स्तुति कर रहे थे। भगवान ने हिरण्याक्ष को पैर का ठोकर दिया है। जो औंधे मुंह गिरा था सीधे मुंह हो गया है। कान से रक्त की धार निकल रही थी, आंखें बाहर निकल आई थी। हिरण्याक्ष मरा पड़ा था। देवताओं ने भगवान की स्तुति गाई है। भगवान हिरण्याक्ष का वध करके पृथ्वी को यथास्थान स्थापित करते हैं। इसका भाई हिरण्यकश्यपु, यही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु के रूप में आए हैं।
यह हिरण्यकश्यपु गंधमादन पर्वत के ऊपर जाकर ऊर्ध्वबाहु ऊर्ध्व दृष्टि करके ब्रह्मा जी को तप करके प्रसन्न करता है और ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान मांगता है, मैं ना दिन में मरूं ना रात में, ना घर के भीतर ना घर के बाहर, ना अस्त्र से ना शस्त्र से, ना नर से ना पशु से, आपके बनाए किसी जीव से नहीं, आपके बनाए किसी दिन में नहीं, आपके बनाए किसी हथियार से नहीं, ना पृथ्वी पर ना आकाश में, ना सूखे में ना गीले में, ना दिन में ना रात में, ऐसे ऐसे करके 15 वरदान भगवान ब्रह्मा जी से मांगता है। ब्रह्मा जी ने इसे तथास्तु कहा है। ब्रह्मा जी वरदान देकर चले गए हैं। ये अपने राज्य में लौट के आया है तो इसने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी, न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम द्विजाकचित, मेरे राज्य में कोई यज्ञ जप तप दान इत्यादि नहीं करेगा। सब जप तप दान इत्यादि सब कुछ बंद हो गए थे। हिरण्यकश्यपु अपने मन में ठान के बैठा था, मैं राम नाम की जड़ को दुनिया से मिटा दूंगा। भगवान ने कहा, तू राम नाम की जड़ को दुनिया से क्या मिटाएगा? जो राम नाम की जड़ को दुनिया से मिटाने के लिए चलते हैं ना, उनकी जड़ अपने आप हिल जाती है।